Hello dear students and welcome back to my channel. In this video we are going to see the introduction part of chapter 3 of science 2, that is life processes in living organisms part 2. This is Yogesh Sachwani. Let's get started. So आपने अभी तक कई सारे लाइफ प्रोसेसेस पढ़े हैं आपके प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में, जैसे कि एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, transportation, blood circulation, etc. etc. In this class, that is in the chapter number 2, you had studied about cell division and nutrition. ये दो प्रोसेसेस आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़े होंगे या आप पढ़ेंगे. इस चैप्टर में स्पेसिफिकली हम लोग स्टडी करने वाले हैं एक लाइफ प्रोसेस जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये लास्ट लाइफ प्रोसेस होने वाली है आपके स्कूली जीवन की, है ना. स्कूल में एसएससी तक आपको जो जो लाइफ प्रोसेसेस पढ़नी है उसमें से ये लाइफ प्रोसेस जो हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं वो लास्ट लाइफ प्रोसेस है. ओके, सो एज दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट, वी विल सी द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन द अपकमिंग वीडियोस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन एक्चुअली है क्या, है ना. कैसे, क्या है ये रिप्रोडक्शन, क्या है इस लाइफ प्रोसेस का मतलब, क्या ये इसेंशियल लाइफ प्रोसेस है क्या. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन. ठीक है, क्या है डेफिनेशन एग्जैक्टली इसका. सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म. ठीक है, न्यू ऑर्गेनिज्म बोल रहा है, फ्रॉम न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वन ऑफ इट्स ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं बेटा, ऐसी एक प्रोसेस जिसमें नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, है ना. नया ऑर्गेनिज्म बनने की प्रोसेस है ये. किस में से बनेगा, प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म में से. मतलब कोई ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसमें से ही, उसके जैसा ही. देखो क्या बोला है, ऑफ इट्स ओन काइंड, मतलब उसके जैसा ही. मतलब मुर्गी में से मुर्गी आएगी, है ना. इंसान में से इंसान आएगा, गधे में से गधा आएगा, घोड़े में से घोड़ा ही आएगा, है ना. अपने ही तरह का, है ना. अब इंसान में से गधे तो पैदा नहीं होते हैं, राइट. हाँ, ये बात अलग है कि कुछ इंसान गधों जैसे बिहेव करते हैं, बट एक्चुअली अपनी स्पीशीज़ का ही ऑर्गेनिज्म बॉर्न होता है. तो नया ऑर्गेनिज्म बनने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं भाई, रिप्रोडक्शन कहते हैं. ओके, कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं जिसमें आप रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व कर सकते हो. जैसे ये देखो भाई, ये प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन बताया गया है कि किस तरीके से होता है. एक मेथड बताई गई है कि एक प्लांट में से दूसरा प्लांट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है विद द हेल्प ऑफ रूट्स. वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोल सकते हो आप इसको. ये भी मेथड हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. देन देखो ये इसके अंदर चिकन के अंदर, या फिर बोल सकते हो कि मुर्गे के अंदर कैसे अंडा आता है, फिर अंडे से फिर न्यू बॉर्न उसका बेबी आएगा, राइट. तो ये सवाल हमारे मन में हमेशा रहता है कि भाई पहले अंडा आया था कि मुर्गी आई थी. तो इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, तो आपको जो कंसिडर करना है कर सकते हैं. ओके, मूविंग अहेड. लेकिन एक बात तो पक्की है कि भाई रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है ये एक जैसा ही देगा, राइट. जैसे मुर्गी है तो मुर्गी ही पैदा होगी उसमें से. देन यहाँ पे कुछ और भी मेथड्स दी गई हैं, जैसे यहाँ पर बाइनरी फिजन दिया हुआ है आपको कि एक सेल से दो सेल कैसे बनते हैं. तो ये कई सारे मोड्स हैं या जो तरीके हैं जिससे कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकता है. ओके, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. सो वी हैव टू स्टडी डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. किस तरह से कोई भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस अर्थ के ऊपर, वो दो तरह से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, कौन से वो दो तरीके हैं. पहला तो है भाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कोई पेरेंट इन्वॉल्व नहीं है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है या दो पेरेंट इन्वॉल्व है, कोई किसी तरह का सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं होगा दो पार्टनर्स के बीच में. और एक रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, दोनों का डिफरेंसेस क्या है. तो डिफरेंसेस कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो इसमें डिफरेंसेस एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं कि भाई देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, दो इंडिविजुअल्स की जरूरत नहीं है, एक ही इंडिविजुअल से नया ऑर्गेनिज्म पैदा हो सकता है. देन टू ऑर्गेनिज्म. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या चाहिए, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, मेल एंड फीमेल ना. ऑब्वियसली एक मेल रहेगा और एक फीमेल रहेगा. देन नो गमिट फॉर्मेशन. इधर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या रहेगा भाई, कोई गमिट फॉर्म नहीं होता है. गमिट क्या होता है ये, तो गमिट मतलब बेटा आपका होता है जैसे मेल गमिट होता है, फीमेल गमिट होता है. दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स. ये ऐसे सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़रूरी होते हैं. ओके, तो फिर आप कहोगे कि सर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो कोई गमिट फॉर्म हो ही नहीं रहा है, तो उसके लिए फिर माइटोटिक सेल डिवीजन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है, गमिट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस सेल डिवीजन होता है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो माइटोसिस सेल डिवीजन के जरिए होता है. अब इसके क्या बेनिफिट्स है और क्या नुकसान है ये हम आगे धीरे धीरे समझेंगे. देन
इधर साइड्स पे देखेंगे तो यहाँ पर क्या है भाई, गमेट फॉर्मेशन है। ठीक है भाई, कहाँ पर गमेट फॉर्मेशन है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होने वाला है, गमेट फॉर्मेशन, मतलब मेल में मेल गमेट बनेगा, फीमेल में फीमेल गमेट बनेगा। जैसे कि ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो ह्यूमन मेल के अंदर स्पर्म्स बनते हैं, ह्यूमन फीमेल के अंदर ओवम बनते हैं या एग सेल बनते हैं। ओके, सो देन आगे देखो भाई, नो फर्टिलाइजेशन, अभी भाई गमेट बना ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन काय का होगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि भाई मेल और फीमेल गमेट का यूनियन, यूनियन मतलब कंबाइन होना, मेल और फीमेल गमेट कंबाइन होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो भाई मेल और फीमेल गमेट बना ही नहीं है तो काय का फर्टिलाइजेशन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और इधर होगा। ओके, देन एग्जैक्टली सेम ऑर्गेनिज्म इज ऑब्टेन इन द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड, मतलब जैसा पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वैसा ही उसका न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कॉपी डिप्टो। ठीक है, वैसे का वैसा उसका कॉपी मिलेगा, तो एग्जैक्टली सेम ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ कहा गया है कि सिमिलर ऑर्गेनिज्म, सिमिलर का मतलब क्या हुआ कि भाई थोड़ा बहुत मिलता जुलता रहेगा और कई सारे डिफरेंसेस भी होंगे, सिमिलर हो सकता है, एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, कुछ कुछ चीज़ें सेम होगी। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि भाई इसकी जो नाक है वो मम्मी पे गई है, पापा पे गई है, ऐसा कुछ बोलते हैं ना बच्चों के बारे में, या फिर दादाजी पे गया है, इसकी आंखें ऐसा वैसा, तो वो सिमिलरिटीज शो करेगा, लेकिन एग्जैक्टली डुप्लीकेट कॉपी नहीं आएगा यहाँ पे, किसमें, सेक्सुअल मेथड में। देन ये जो मेथड है असेक्सुअल वाली, ये फास्ट प्रोसेस होती है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देन ये वाली जो मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली मेथड, थोड़ी स्लो प्रोसेस होती है। देन कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है भाई, जैसे माइटोसिस और मियोसिस अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो उसमें बताया जाता है कि माइटोटिक सेल डिवीजन में एज इट इज जो है वो जो क्रोमोसोम्स ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रॉम पेरेंट टू द न्यू ऑर्गेनिज्म, या फिर पेरेंट सेल टू द न्यू सेल, डॉटर सेल, है ना, वो तरीके से डायरेक्ट अपना जो क्रोमोसोम्स हैं वो एज इट इज ट्रांसफर हो जाते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ रिकॉम्बिनेशन, मतलब उसमें जीन्स मिक्सअप नहीं होते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, मतलब दोनों पेरेंट्स के जीन्स जो हैं, जो जीन्स या डीएनए कहिए आप, तो वो क्या हो जाता है, अच्छे से पूरी तरीके से मिक्सअप हो जाता है, मतलब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि ये मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू होता है। ओके, देन इधर माइटोटिक सेल डिवीजन है और इधर मियोटिक भी है और माइटोटिक भी है। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे, दोनों भी हो सकता है, तो भाई गमेट फॉर्मेशन के लिए शुरुआत में तो मियोटिक डिवीजन होगा, फिर बाद में जब दोनों गमेट्स कंबाइन हो जाएंगे तो एक डिप्लॉइड सेल बनेगा। वी ऑल नो दैट कि गमेट जो होते हैं वो हैप्लॉइड सेल होते हैं, उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और ठीक है, तो मियोटिक सेल डिवीजन से क्या बनेंगे, गमेट्स बनेंगे, और माइटोटिक सेल डिवीजन से देखो क्या होगा, पहले गमेट्स क्या होंगे, फ्यूज होंगे, फर्टिलाइज होंगे, तो उससे जाइगोट नाम का एक डिप्लॉइड सेल बनेगा। ओके, वो डिप्लॉइड सेल फिर क्या करेगा, माइटोसिस सेल डिवीजन की वजह से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा, धीरे धीरे मल्टीप्लाई हो करके। तो इसलिए इसमें दोनों तरह के सेल डिवीजन होंगे, मियोसिस भी होगा और माइटोसिस भी होगा, लेकिन असेक्सुअल मेथड में केवल माइटोटिक सेल डिवीजन ही देखने को मिलेगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो अभी स्टार्ट करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन बना देता हूँ इसमें, ये वाली वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन बताने वाले हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्जैक्टली कौन सी छोटी छोटी मेथड्स जो है वो हम पढ़ने वाले हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म में किस तरह के असेक्सुअल वे से मेथड रिप्रोडक्शन होता है ना। इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे, अगली वाली जो पार्ट 2 वाली वीडियो आएगी उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा डिटेल में रहेगा, एक एक मेथड को हम लोग डिटेल में विद डायग्राम्स एंड सम एनिमेटेड वीडियोस हम पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके, तो एक शॉर्ट में फटाफट से एक समराइज करके बता देते हैं कि भाई पहले तो 2 भाग में डिवाइड किया गया है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन, फर्स्टली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, देन वी विल सी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अभी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर क्या है, यूनि मतलब 1, सेलुलर मतलब सेल, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ है तो उसको यूनिसेलुलर कहेंगे। मल्टीसेलुलर मतलब भाई बहुत सारे सेल से बना हुआ है तो उसको मल्टीसेलुलर कहेंगे, जैसे कि हम ह्यूमंस आर द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो देखो अभी असेक्सुअल में क्या, यूनिसेलुलर वाले में क्या रहेंगे, 3 मेथड्स रहेंगे, जैसे कि बाइनरी फिजन, देन मल्टीपल फिजन एंड बडिंग, ये 3 मेथड्स हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। अब बाइनरी फिजन में भी फिर फर्दर 3 टाइप आते हैं, जिसमें हम कहते हैं सिंपल बाइनरी फिजन, जिसका एग्जाम्पल है अमीबा। ये अच्छे से बिल्कुल याद कर लो अभी से ही एग्जाम्पल, कई बार 1 मार्क के लिए ऐसे ही फ्री के मार्क्स होते हैं भाई, ये पूछ लेता है क्वेश्चन, भाई गिव एग्जाम्पल ऑफ सिंपल बाइनरी फिजन, या अमीबा इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लैंक टाइप ऑफ बाइनरी फिजन। ठीक है, तो आप इसमें बता सकते हो। देन देखो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन में दूसरा टाइप कौन सा है, ट्रांसवर्स। एक एक करके हम स्टडी करेंगे, डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है बच्चा, आप लोग इसको हर वीडियो में बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज़ हम लोग स्टडी करने वाले हैं आने वाले पार्ट के अंदर। तो ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, इसका एग्जाम्पल याद कर लो बिल्कुल, पैरामीशियम। देन लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, ये BF का मतलब यहाँ पे बेटा बाइनरी फिजन है, बॉयफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड नहीं है इधर, ठीक है,
गलत मतलब निकालने वालों बच्चों भागो यहाँ से। लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। ओके, तो भाई इसका यूग्लिना याद कर लो एग्जाम्पल, बढ़िया पक्का। मल्टीपल फिजन होता है एक, ठीक है। दूसरी जो मेथड है इसमें असेक्सुअल में मल्टीपल फिजन, इसका एग्जाम्पल अमीबा। अब आप कहेंगे कि सर इधर अमीबा इधर भी अमीबा, दोनों मेथड में अमीबा, तो भाई ऐसा कैसा, एक ही एग्जाम्पल दो जगह कहाँ लगा दिए, गलती हो गई क्या सर से? नहीं भैया, कोई गलती नहीं हुई है। देखो सिंपल सी चीज़ है, जब फेवरेबल कंडीशन होगी ना अमीबा को, जब फेवरेबल, अमीबा तो जानते हो आप, है ना, जो शुरू में स्लाइड में भी दिखाया था भाई, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है रैंडमली अजीब से शेप का, कोई भी शेप का होता है ना, एकदम सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये अमीबा तो आप पहचानते हो। अब अमीबा जो है, जब फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या कि भाई जब उसको प्रॉपर फूड अवेलेबल होगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन अवेलेबल होगा, प्रॉपर वाटर वगैरह सब कुछ, एनवायरमेंटल कंडीशन, टेम्परेचर सब कुछ अवेलेबल अच्छा होगा, जब उसके लिए फेवरेबल मतलब उसके फेवर में चीज़ें होगी, तो वो सिंपल बाइनरी फिजन से मेथड से क्या करेगा, अपना रिप्रोडक्शन करेगा, नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है, अंडर एडवर्स कंडीशन, मतलब फूड अवेलेबल नहीं है या फिर टेम्परेचर वगैरह प्रॉपर नहीं है, तो उस दौरान क्या करेगा, ये सर्वाइव करने के लिए अपना मल्टीपल फिजन प्रोसेस को यूज़ करेगा और उसके थ्रू वो अपना न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा। मतलब काफ़ी ज़िद्दी ऑर्गेनिज्म है भाई, कैसी भी कंडीशन करो ये अपने आप को रिप्रोड्यूस जरूर करेगा, है ना, फेवरेबल हो या ना हो, किसी भी तरह की कंडीशन हो, ये रिप्रोडक्शन तो करने ही वाला है भाई, है ना, बिल्कुल ज़िद्दी है ये। चलो आगे देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन सी मेथड पढ़ेंगे हम लोग? तो सबसे पहले पढ़ेंगे फ्रैगमेंटेशन, इसका एग्जाम्पल याद कर लो स्पाइरोगायरा। देन रीजनरेशन, एग्जाम्पल है प्लानेरिया, बडिंग, हाइड्रा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देन स्पोर फॉर्मेशन का एग्जाम्पल है म्यूकर, ठीक है। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी फर्दर हम लोग 3 टाइप से देखने वाले हैं, लीफ की मदद से, स्टेम की मदद से और रूट की मदद से। तो लीफ वाले का एग्जाम्पल कर लेंगे ब्रायोफाइलम, स्टेम वाले का एग्जाम्पल करो पोटैटो, और इसका रूट्स वाले का एग्जाम्पल कर लो कैरेट। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डिटेल में एक एक करके असेक्सुअल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।